हेलो नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। बहुत दिनों के बाद में आपके सामने वीडियो लाया हूं। जनरल साइंस की शुरुआती टॉपिक जो आप उससे परिचित है, परमाणु। परमाणु के बारे में हम बहुत सारी अच्छी जानकारियां और जो परीक्षा के माध्यम से उपयोगी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, अपने पैनल पे मैंने सेपरेट कर चुका हूँ परमाणु। परमाणु को एटम, इंग्लिश में एटम कहते हैं। और परमाणु की सामान्यतः परिभाषा क्या रहेगी अपन देखते हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग या कण जो किसी भी रासायनिक परिवर्तन में या रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता है, यह परमाणु कहलाता है। अगर वह सूक्ष्मतम छोटे छोटा कण है और रासायनिक क्रिया में अगर वो भाग लेता है और वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाता है, कोई दूसरी अभिक्रिया के अंदर कोई अपने आप में अदर रिएक्शन में वो क्या करता है, समाहित हो जाता है, तो वो परमाणु कहलाता है। प्रत्येक परमाणु में 3 प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उसके भाग होते हैं, उससे मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के मुख्य ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य है। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। देखो, ये फैक्ट है, इसको बदल नहीं सकते आप। विज्ञान के अंदर आपको खोज है या किसी भी प्रकार की जानकारियां होती है, उनको आपको याद करना पड़ेगा। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की है और उन्होंने बताया कि परमाणु क्या है, इसके नाभिक धनावेश का गोला है। इसकी जो नाभिक है इसके अंदर क्या है, धनावेश, मतलब आवेश होते हैं 3 प्रकार के, धनावेश, ऋणावेश और उदासीन। अगर इसमें आपने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन का आवेश धनावेश होता है और न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, उदासीन होता है। इस प्रकार नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। परीक्षा में कंफ्यूज करने वाला सवाल है कि प्रोटॉन की खोज करता है रदरफोर्ड है तो आपको रदरफोर्ड करना है, गोल्डस्टीन है तो आपको गोल्डस्टीन करना है, लेकिन आपको प्रायिकता सबसे ज्यादा गोल्डस्टीन को देनी है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। और सामान्यतः परमाणु की संरचना आप इस प्रकार देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब हम बात करते हैं अणु, मॉलिक्यूल के बारे में। हमने देखा परमाणु के बारे में, अब बात करते हैं अणु के बारे में। तो हमने सामान्यतः अणु की परिभाषा पढ़ रखी है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनने वाला जो भी यौगिक तत्व क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। तो अपन अब बात क्या करते हैं, इसकी सामान्यतः इसकी डेफिनेशन होती क्या है, परिभाषा में मुख्यतः कौन कौन सी इनकी जो अपन कहते हैं महत्वपूर्ण जो बातें होती है उनको जानते हैं। बात करते हैं अणु, मॉलिक्यूल किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें पदार्थ के सारे गुण विद्यमान होते हैं। क्योंकि वो एक छोटी सी इकाई है, उनसे बनकर क्या बनता है, उस ढेर सारा अपन कहते हैं परमाणु से क्या बनता है, अणु, अणु से क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। इस प्रकार उसमें पदार्थ के सारे गुण विद्यमान होते हैं। ये मुक्त अवस्था में रह सकता है। परमाणु की विशेषता थी कि ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन अणु क्या कर सकता है, मुक्त अवस्था में रह सकता है। इसलिए इसको अणु कहते हैं कि किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सारे गुण विद्यमान होते हैं और ये मुक्त अवस्था में रह सकता है, तो अणु कहलाता है। फिर अपन सामान्यतः परिभाषा पढ़ते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। बात करते हैं किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या। किसी अणु की संरचना में कितने परमाणु अपन प्रयुक्त कर रहे, काम में ले रहे हैं, उनकी संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। परीक्षा में सवाल आता है कि निम्न यौगिक की अणु की निम्न यौगिक की परमाणुकता कितनी है, उसमें जितने परमाणु संख्या उसमें काम में आ रहे हैं वो उसकी क्या कहलाती है, अणु की परमाणुकता कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान, आप पूछ सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान के बारे में देखा तो अपन क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक के अंदर कितने इनके जो संख्या है इनको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको नोट डाल के भी बता रखा है, हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। सामान्यतः सबसे छोटा और अपन 1 नंबर पर यौगिक को पढ़ते हैं हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। किसी तत्व को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, तत्व के प्रतीक को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। कोई भी तत्व है, कोई भी परमाणु है, उस प्रकार यौगिक की अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से, जैसे 7n14, तो 7 क्या है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आ रहा है और कितने इसमें द्रव्यमान संख्या है, 14 पे आ रहा है। तो आप देखो कुल मिला के ये अपने को एक प्रकार से सिस्टम होता है किसी तत्व को दर्शाने के लिए। किस तत्व कैसे दर्शा सकते हैं, तो 7 जो नीचे परमाणु संख्या को नीचे लिखा, फिर n बीच में आ गया, फिर किनारे पे हमने इधर लिखे द्रव्यमान संख्या। इस प्रकार अणु और परमाणु के बारे में आपको मेरी जो लघु वीडियो है उससे जो भी जानकारी मिलती है वो आपकी एकेडमिक कक्षाएं और कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं के रूप से महत्वपूर्ण होगी। और निरंतर ऐसी वीडियो आपको प्रतिदिन अब अवेलेबल की जाएगी। और आप तन्मयता के साथ अपने जो भी परीक्षा आ रही है, एग्जाम आ रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल के हो चाहे एकेडमिक कक्षा के हो, उसका आधार तैयार करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसलिए मेरे वीडियो को देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।